तो व्हाई आई एम कीपिंग दिस सेशन ओनली कि कहीं एग्जिट पोल के चक्कर में कल मार्केट में ऊपर नीचे कुछ हो तो आप उससे परेशान ना हो। बहुत जल्दीबाजी में खरीदने की कोशिश ना करें, बहुत जल्दीबाजी में बेचने की कोशिश ना करें। मैं आपको हमेशा बताता हूं, आपको जब तक इस चीज का एहसास नहीं होगा कि आपके लाइफ का गोल क्या है, तब तक आप कोई भी काम, चाहे वो आपका क्लास में पढ़ाना है, चाहे अपने जीवन को जीना है, चाहे स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस है, कोई भी काम आप उस तरह से नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं काम को अच्छे तरीके से करना, तो पहली चीज हो ना कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ इस काम को। माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज कीप म्यूट, प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूट। जब जरूरत होगी तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे और फिर हम बात करेंगे। मैं सबको म्यूट पे रखूं अच्छी बात नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो लेट मी डू दैट, आई कैन डू दैट, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बट लेट मी डू दैट। ओके, आई हैव kept everyone on mute now. I do not wanted to do that, but मुझे मजबूरी है। ठीक है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका गोल क्या है। जिस दिन आप इस गोल को समझ जाएंगे, उस दिन आप मार्केट में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे एक ब्रोकर होता है, उसका एक गोल है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर कराना है, बिकॉज टर्नओवर के बेसिस पे ही उसे कमीशन मिलता है। उसका गोल है। अगर वो आपको एक स्टॉक बता देगा कि आप इसको खरीद लो, अगले 10 साल रख लो, आपका काम हो जाएगा, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, अपने फैमिली को नहीं पाल पाएगा। इसलिए उसका काम है कि आपको वो स्टॉक खरीदवाए जो वो 2 4 5 दिन के बाद बिकवाए। और आप 10 साल बाद क्या होगा ये किसी को याद भी नहीं रहता। इसलिए आप देखेंगे टीवी पे बैठे हुए लोग रोज आपको बताते हैं इस पे खरीदो, ये स्टॉप लॉस लगाओ, ये इसमें बेचो। लेकिन प्लीज, आप लोग में से लगभग मैं कई लोगों को जानता हूं जो 2 साल 3 साल 4 साल से अब नाउ यू आर इन स्टॉक मार्केट, नाउ यू नो कि व्हाट इज हैपनिंग टू योर ओन पोर्टफोलियो। डू नॉट सी एनीवन, if something happening good to your portfolio, if you are doing and it is giving you return, please continue. Do not hear any Sunil Tripathi, do not hear any XYZ. But if your portfolio is not performing with whatever you are doing, I'm telling you with my experience, do not try to become Warren Buffett or Mr. Jhunjhunwala. Please, होता क्या है, जब यू गो टू द क्रिकेट, एवरीबडी कैन नॉट बिकम सचिन तेंदुलकर. You go to the film industry, everybody cannot become Amitabh Bachchan. You go to what become engineer, no, everybody cannot become some Sundar Pichai. तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हमें सबको वॉरेन बफेट वाली रिटर्न चाहिए या झुनझुनवाला जी वाले रिटर्न चाहिए? नहीं हो सकता। वो एक अजूबे लोग होते हैं और उनकी वो अथक परिश्रम होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो अथक परिश्रम होती है जो हम आप नहीं करते हैं। हम, कोई टीचर है, कोई पार्ट टाइम कर रहा है, कोई हम में से ऐसा नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ऐसा हो जो मुझे बता दे कि हाँ जी, मैंने वॉरेन बफेट जी के 25 लेटर पढ़े। कोई, any one of you, there are 31 people, I can tell, any one of you have gone through 25 letters of Mr. Warren Buffett. आपको पता होगा, इफ यू आर इन स्टॉक मार्केट, एवरी ईयर ही इशूड 4 पेज लेटर, 4 4 5 पेज होते हैं उसके अंदर। 25 लेटर की मैंने बात किया, नहीं 100 पेज हुए। अगर हम इतना भी नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे गलत नहीं है, बस नहीं कर रहे तो हमें वॉरेन बफेट नहीं बनना है। बस हमें बोलना, हम एक नॉर्मल, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपनी अर्निंग को बेटर कर सकते हैं, उसके लिए हमें स्टॉक मार्केट को यूज करना है। हम विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल, वॉरेन बफेट नहीं बन सकते। प्लीज, अगर वो आपको बनना है तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसके लिए कुछ टाइमिंग है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, कोई काउंसलर है, कोई आप में से ट्यूटर है, सब एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन वर्क। हमने स्टॉक मार्केट में पैसे को लगा के, जो हमारा एफडी में पैसा पड़ा होता था, जो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा पड़ा होता था, जो हमारा डेड एसेट्स में पैसा पड़ा होता था, वी हैव टू यूज स्टॉक मार्केट कि हाँ जी, हाउ आई माई मनी कैन ग्रो बेटर देन जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। दैट शुड बी अवर थॉट प्रोसेस।
जीडीपी इंडिया की कितनी है? 6-7%। इन्फ्लेशन इंडिया का कितना है? 6-7%। टोटल 13-14% होता है, हम 15 कर दें, 16 कर दें, वी शुड बी वेरी हैप्पी विद दैट। यू कैन डू इट विद द म्यूचुअल फंड, यू कैन डू इट विद द स्टॉक मार्केट, जो वहां आपको मन करे उससे आप कर सकते हैं। प्लीज, मैं बार बार देखता हूं, मुझे बहुत दुख होता है। आज संडे था, आज मैंने 5 पोर्टफोलियो एनालिसिस किए। 5 लोग मेरे पास आए, उनका बैठ के मैंने पोर्टफोलियो एनालिसिस किया। इतना दुख होता है कि एक म्यूचुअल फंड आपको 12% का रिटर्न दे रहा है, 13%। कोई भी म्यूचुअल फंड अगर आपने ठीक ठाक लिया तो 12-13% का रिटर्न दे रहा है, और आपका पोर्टफोलियो 5% का रिटर्न दे रहा है, 6% का रिटर्न दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप मान नहीं रहे मेरी बातों को। आप जिद है, कभी भी कुछ खरीद दिया, कभी भी कुछ बेच दिया। ये खरीदा था, क्यों खरीदा नहीं पता। ये बेच दिया, क्यों बेच दिया नहीं पता। बेचने के बाद इतना बढ़ गया, पूछो मत। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको एक वैल्यूएशन का थियरी पता होना चाहिए। आपका प्राइस क्या हो रहा है? मैं बार बार कहता हूं, प्राइस इज द थिंग विच इज नोन टू एवरीवन, वैल्यू इज द थिंग विच यू हैव टू आइडेंटिफाई। वंस यू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ही कहानी है, वेन एवर योर वैल्यू इज लेस देन प्राइस यू हैव टू बाई, वेन एवर योर वैल्यू इज मोर देन प्राइस यू हैव टू सेल। सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको जब भी आपको लगता है कि हाँ जी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, मार्केट में प्राइस कम है, खरीद लीजिए। और जब भी आपको लगता है कि नहीं जी अब जो है वैल्यू इसकी कम बची है और मार्केट में प्राइस ज्यादा हो चुका है, बेच दीजिए। वैल्यूएशन करना सीखना है, और वो धीरे धीरे पढ़ के समझ के, क्योंकि वैल्यूएशन कोई साइंटिफिक नहीं, वैल्यूएशन इज डिपेंडेंट अपॉन सम फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या है? अर्निंग ऑफ द कंपनी, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट बिहेवियर, इकोनॉमी सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। तो वी टेक सम assumptions and on the basis of that we calculate the value। सिंपल सा रूल है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज आप लोग जल्दीबाजी में नहीं, ये शेयर 5% बढ़ गया, खरीद लिया, वो परसेंट 10% कर गया, अब 5% पे बेच दिया, उसके बाद पता चला कि वो तो 30% और बढ़ गया, तो फिर बड़े पछताते हैं। अभी एक लास्ट थे, किसे अभी लास्ट उसमें हुआ, कैंपस का स्टॉक एक दिन बढ़ा, बेच दिया। अरे आपने 2 साल उस स्टॉक को रखा है, एक दिन 18% बढ़ा, आपने बेच दिया, तो आपने एक्चुअल में कमाया क्या? वो तो 18% नीचे गया हुआ था, आपने उसको वही बेच दिया, फिर अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो कभी परफॉर्म नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन यू विल बाय, शेयर विल गो डाउन, माय शेयर आल्सो गोज डाउन। एंड प्लीज गिव मी वन पर्सन इन द इंडस्ट्री, वन पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस इंडस्ट्री टिल इंडिया, जो कह दे आपको कि हाँ जी ये मेरा पोर्टफोलियो है और मैं खरीदने के बाद नीचे नहीं जाता। सबका जाता है, सबका जाता है। बस आपको समझना चाहिए, आपने एक वैल्यूएशन किया है, वैल्यूएशन उसके नीचे जा सकती है, आपको समझना चाहिए कि इसकी वैल्यू जब सही आएगी मैं इसको बेच दूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, इन दैट मैनर ओनली यू कैन मेक द मनी। अदरवाइज आप स्टॉक मार्केट में कुछ दिन रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, और आपका रिटर्न एफडी से भी कम हो रहा है। मुझे बहुत दुख होता है वो लोग जिसको 2 साल 3 साल में अगर एफडी तक का भी रिटर्न नहीं बन पा रहा, 7% 8% नौकरी नहीं बन रहा। My humble request with the folded hand, please put your money in good mutual fund. Put your money in Nifty। मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं, मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको गाइड करने के लिए एक एजुकेटर हूं, मेरा काम है आपको एजुकेट करना। अगर आपका रिटर्न 12% साल का नहीं बन रहा, तो चुपचाप अपने पैसे को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डाल दो, चुपचाप अपने पैसे को निफ्टी ईटीएफ में डाल दो। तब तक जब तक आप फिर स्टॉक मार्केट को ना सीखो। 50,000 1 लाख लगा के सीखते रहो, सीखते रहो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सीखना इज नॉट मुश्किल काम, सीखे हुए काम को अप्लाई करना इज अ मुश्किल काम। ठीक उसी तरह है जैसे गाड़ी चलाना सीखने 2 दिन का काम है कि हाँ जी ये ब्रेक है, ये आपका एक्सीलेटर है, ये क्लच है, ये आप सीख, लेकिन उसको प्रैक्टिस कर करके हम गाड़ी चलाते हैं। ठीक वही चीज स्टॉक मार्केट में होती है। सबको पता है मॉर्निंग वॉक अच्छा होता है, लेकिन कर करके तब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, तब वो हमारी आदत बन जाती है। तो प्लीज आपको उसको आदत बनाना पड़ेगा। वैल्यू आइडेंटिफाई। अभी मेरे पास लोग आए, मतलब इतना दुख हुआ सर हमने बेच दिया, पता नहीं क्या होने वाला है, 4 तारीख को मार्केट गिरने वाली है, मार्केट भागने वाली है, पता नहीं क्या। क्यों करते हैं? आप सिंपली मार्केट का वैल्यूएशन देखिए। लेट मी शो यू द वैल्यूएशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एट प्रेजेंट, एंड आई विल गिव यू द कंपैरेटिव डेटा ऑफ लास्ट 10 ईयर। सिंपल, मैंने आप लोग को सबको सिखा रखा है।
देखिए मार्केट सस्ती है तो बेचने की जरूरत नहीं है, और मार्केट महंगी है तो मोदी जी आए चाहे राहुल जी आए चाहे केजरीवाल जी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बेचना पड़ेगा। मार्केट नीचे गिरने का कहते हैं ना, एक एक कॉज ढूंढती है, कुछ भी होगा गिरेगी, अगर वो महंगी है तो वो गिरेगी, और वो सस्ती है तो वो भागेगी। सिंपल सा रूल है। कारण किसी भी चीज को, एक ही चीज पे एक बार वो परफॉर्म नहीं करेगी और सेम डेटा पे नेक्स्ट टाइम वो बहुत तेजी से परफॉर्म करेगी। दिस इज बाउंड टू हैपन, बट अल्टीमेटली वो वैल्यूएशन पे होता है। वैल्यूएशन अगर मार्केट की महंगी है तो वो गिरेगी, कोई ना कोई कारण ढूंढ के गिरेगी, और वैल्यूएशन अगर सस्ती है तो वो कोई ना कोई कारण ढूंढ के वो ऊपर बढ़ेगी। तो ओनली यू हैव टू सी द वैल्यूएशन ऑफ मार्केट एज अ होल एंड वैल्यूएशन ऑफ योर स्टॉक। आपने कोई स्टॉक 2 साल से ले रखा, सपोज मेरे पास आए लोग, 2 साल से लिया था, 1,000 का था, अब तो 800 है। अरे 800 का है, अगर वैल्यूएशन महंगा है तो प्लीज उसको बेच दो, आप खुश रहोगे, आपको वो आगे जाके 600 में मिलेगा। ये मत देखो कि मेरा 8,000 का लिया था, 800 का, आप ये मानो मत कि कितने का लिया था, उसको दिमाग से क्लियर निकाल दो। गलती हो गई, एक बार गंगा नहा लो, कई बार मैं कहता हूं आप लोगों से, गलती हो गई। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज के दिन आपके पास 800 रुपए है, उस स्टॉक में लगा के रखूं तो क्या होगा, और उसी पैसे को कहीं और लगा दूं तो क्या होगा। आपको ये समझना है। आपको ये बिल्कुल नहीं समझना कि नहीं मैंने जिस स्टॉक में लगा रखे हैं दैट फ्रॉम 1,000 टू 800 वो हो गया, तो मुझे अब उसी को 1,000 से 1,000, सॉरी 800 से 1,000 करना है। ऐसा क्यों जिद पकड़ के बैठे? अगर आप उसी पैसे को किसी और स्टॉक में लगा देते हैं और वो वहां ग्रो कर रहा है तो बेटर ऑप्शन है। आपको पर्टिकुलर एक्स वाई जेड स्टॉक से ही अपने पैसे को रिकवर करना है या ग्रो करना है, क्यों करना है? आप पास्ट में क्या खरीदा था, किस रेट पे खरीदा था, इससे कुछ नहीं होना चाहिए। जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, आपको सिंपली देखना है मेरे पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक है, क्या ये वैल्यूएशन वाइज सही है? अगर उनकी वैल्यूएशन ठीक है, वो कितना भी नीचे है उन्हें रहने दीजिए। अगर उनकी वैल्यूएशन खराब है, वो कितना भी ऊपर है जल्दी बेच दीजिए, या नीचे है लॉस में है तब भी बेच दीजिए। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हमारा स्टॉक प्रॉफिट में आता है हम बेच देते हैं, और लॉस में पड़ा हुआ स्टॉक हम 3-3 साल 4-4 साल रखते हैं। हमने गलती कर दी, लेकिन उस गलती को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती स्टॉक मार्केट की है। वही है कि हमारा कहते हैं ना, जीतते हुए घोड़े को हम छोड़ देते हैं, और जो घोड़ा लॉस कर रहा है, जब ये अपने कॉस्ट पे आएगा तब बेचूंगा। यही, प्लीज आप समझिए, उसमें जो भी पैसा लगा हुआ है आज जो मिल सकता है उतने पैसे हैं आपके पास। अब आप देखिए कि क्या मैं उसको इसी में रखूं तो क्या होगा, और इसको मैं कहीं और डालता हूं तो क्या होगा। दैट डिसीजन पावर यू शुड बी हैविंग। इफ यू हैव दैट डिसीजन पावर, इट्स ओके। इफ यू डू नॉट हैव डिसीजन पावर, माय हम्बल रिक्वेस्ट एज एन एजुकेटर, एज एन टीचर, प्लीज पुट योर मनी इन म्यूचुअल फंड। बहुत दुख होता है मुझे देख के कि 5%, 6%, 7% का रिटर्न ले रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, लेकिन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कितना भी समझा दो यार, अच्छे स्टॉक में पड़े रहने दो। एचडीएफसी जैसे स्टॉक को बेच देते हैं, कोटक महिंद्रा जैसे स्टॉक को बेच देते हैं, और पता नहीं कौन कौन से स्टॉक लेके रखे हुए हैं। ठीक है जी, आपकी मर्जी, आपका पैसा है, मेरे पैसे है नहीं। लेकिन मुझे दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। जितना पैसा, जितना मेहनत आप लोग पैसे को कमाने के लिए करते हैं, सुबह 6 o'clock उठ के स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, उतना का 10%, ओनली 10% ऑफ दैट, इफ यू कैन put in saving of your money or investing of your money or better utilization of your money, 10% of that if you can put that effort, आपकी रिटर्न लाइफ में अच्छी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लेकिन हम नहीं करते, हम पैसे कमाने में खूब एफर्ट देते हैं, लेकिन पैसे को सही से मैनेज करने में हमारे पास, हमारा टाइम नहीं है, हमें पैसे को मैनेज करने का टाइम नहीं है। आप चाहते हैं कोई और मैनेज कर दे, और जो कोई और करता है, तो प्लीज बहुत अच्छे आपके म्यूचुअल फंड हैं, आप उसके, मैं तो हमेशा कहता हूँ अच्छे म्यूचुअल फंड का ले लो, ईटीएफ में डाल दो, निफ्टी ईटीएफ में डालिए सबसे अच्छा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डालिए सबसे अच्छा है। चलिए, आई एम गोइंग ऑन वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी एट प्रेजेंट, सो दैट कि यू कैन सी कि हाँ निफ्टी में क्या होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कल मोदी सरकार आ रही है इसलिए ऐसा होगा, या जीडीपी का बहुत अच्छे नंबर्स आ गए इसलिए ऐसा होगा, कुछ नहीं है। आई कैन शो यू विद द डेटा, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन वैल्यूएशन। अगर कल को राहुल जी आते हैं, मुझे नहीं पता, अभी तो एग्जिट पोल ही आया है, कोई कह रहा सही है, कोई कह रहा मीडिया मैनेजर है, आई डोंट नो, बट वैल्यूएशन इज सेइंग मार्केट इज बाउंड टू गो अप।
कल क्या होगा मुझे नहीं पता, ट्यूसडे को क्या होगा नहीं पता, बट आने वाले दिनों में मार्केट इज बाउंड टू गो अप। प्लीज सी द निफ्टी डेटा of last 10 years. If you see the valuation of last 10 year, average or median valuation is 23.4 median, and presently Nifty is trading approx at 21.8. If you see, this is the dotted line which shows the median valuation, and at present Nifty is at 20, if I'm correct, it is 21.4, median is 23.4। तो अपने 10 साल के डेटा में मीडियन कहता है कि निफ्टी सस्ता। आपको लग रहा है निफ्टी 22,500 पहुंच गया, 22,500। प्लीज अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आप भी वही कर रहे हैं जिन पॉलिटिकल पार्टीज को आप लोग ब्लेम करते हैं कि यार ये क्या कैलकुलेशन है, कि हाँ जी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तो 1,000 का सिलेंडर था, वो 500 का पहुंचा, और जब तो उसको भाई 5 गुना तो वहां पे भी हुआ। अब जब 500 का सिलेंडर था वो 1,000 का हुआ तो केवल 2 गुना ही हुआ, लेकिन 500 का 1,000 हो गया। ये सब पॉलिटिकल लोग, ना पढ़े लिखे लोग, वो लोग करते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैक्सिमम ऑफ यू आर कॉमर्स टीचर, इकोनॉमिक्स टीचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सिलेंडर का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा। आपका प्राइस तभी नीचे जा सकता है जब इकोनॉमी ग्रो करना बंद हो जाए। अगर आपको लगता है प्राइस नीचे जाना चाहिए तो यू शुड बी हैप्पी विद दैट। प्लीज, मुझे पता है प्राइस कोई भी आएगा प्राइस बढ़ेगी, प्राइस नीचे जा नहीं सकती। दिस इज अ बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सेम वे, अगर आप निफ्टी को 22,500 देखते हैं और लगता है बढ़ा है, नहीं जी, आपको ये देखना है कि निफ्टी का वैल्यूएशन क्या है। आज के दिन निफ्टी किस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का एवरेज वैल्यूएशन होता है 23.4, और एट प्रेजेंट निफ्टी 21.67 ऐसे कुछ है, 21.8। यानी अभी भी अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो करीब करीब 10% का मार्जिन है, और 10% आप ऐड कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें, 6 महीने इससे ज्यादा नहीं लगेंगे इस वैल्यूएशन पे आने में। आना ही आना है। पास्ट में भी मैंने आप लोगों को कई बार चीजें बताई हैं। मैं तो कहता हूँ, लाइव कहता हूँ, हमेशा वीडियोस डालता हूँ, कहता हूँ कमेंट में लिख दो कि सर आपने ये कहा था, ये गलत। हमेशा ये बात कहता हूँ। प्लीज वैल्यूएशन को, अगर किसी ने इस वैल्यूएशन पे निफ्टी में स्टॉक खरीदे 41 के, तो खरीदे, तो वो आज भी उसका उसका पोर्टफोलियो आज भी नीचे है। सिंपल सा रूल। अगर किसी ने 2021 में जब निफ्टी भाग रहा था अचानक 2020, तो उस वैल्यूएशन पे कुछ भी खरीदा तो उसका पोर्टफोलियो आज भी नीचे है। और कोई होगा तो बता दें कि जिसने भी बल्क अमाउंट 2021 फरवरी मार्च के आसपास इन्वेस्ट किया है, इधर से लेके कहीं सितंबर 2020 के बाद जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है बल्क ऑफ देयर अमाउंट, उसका पैसा आज भी नेगेटिव में होगा। अगर उसने सही डिसीजन, उस समय भी क्या होता है, कुछ स्टॉक उस समय भी सस्ते होते हैं। तो अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन का नॉलेज है तो कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन का नॉलेज नहीं है, आपने ऐसे ही डाल रखा है, तो आपका पैसा आज भी नेगेटिव में होगा। लेकिन अगर आप सही वैल्यूएशन पे स्टॉक पे लगाएंगे, सिंपली कुछ नहीं समझ में आता, मैं तो कहता हूँ थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने लगाइए। हर महीने 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। अगर नहीं समझ में आता, निफ्टी में लगाते जाइए। समझ में आता है तो जो भी स्टॉक आपने आइडेंटिफाई कर लिए, 10 स्टॉक, 15 स्टॉक, 20 स्टॉक, यू आइडेंटिफाई, जो स्टॉक आपको समझ में आता है उस स्टॉक में हर महीने जो सस्ता है उस पर लगाइए। अब कैसे पता चलता है सस्ता है? जो मैंने निफ्टी का देखा है वही चीज आपके आइडेंटिफाइड स्टॉक का देखना है आपको। आइडेंटिफाइड स्टॉक, सपोज मुझे लगता है एशियन पेंट मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि मैं एशियन पेंट किसी भी रेट पे खरीदूंगा। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, या टाइटन को देख लीजिए। कुछ पिछले 6 महीने पहले की बात होगी, किसी टीचर ने मुझसे पूछा सर टाइटन भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। लाइव क्लास में मैं बात बता रहा हूँ, और आप में से कोई ना कोई उस समय जरूर जुड़ा होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, भागने दीजिए, जब नीचे आएगा तो देखूंगा। यही मेरी लाइव क्लास का लाइव था, और मैं आपको आज दिखाता हूँ क्या टाइटन हमें सही वैल्यूएशन पे मिलना शुरू हो गया। एकदम हमें सही वैल्यूएशन के आसपास टाइटन आ रहा है या आ चुका है, डिपेंड करता है। इस वैल्यूएशन पे मैं टाइटन नहीं खरीदूंगा। अगर टाइटन का एवरेज वैल्यूएशन 71 है तो मैं 70, 75, 80
यहाँ तो कहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर मैं टाइटन को 160 के वैल्यूएशन पे खरीदूंगा तो मुझे हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, मेरा पैसा ज्यादा लंबे समय तक फंसा रहेगा। आपको देखना पड़ेगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग टाइटन यू शुड बाई और यू शुड नॉट बाई, आई एम गिविंग यू हाउ टू डू वैल्यूएशन। दो ही तरीके होते हैं वैल्यूएशन के, मतलब तरीके तो बहुत है, आसान तरीके जो एक लेमैन यूज कर सकता है वो होता है पीबी और पीई। पीबी और पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। जनरली जो न्यू एज स्टॉक होते हैं उसके लिए हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, और जो ओल्ड एज स्टॉक होते हैं उसके लिए हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। अब टाइटन जैसा स्टॉक, इसमें एक कॉम्बिनेशन, इसमें आपका प्राइस अर्निंग एंड प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि टाइटन इज नॉट अबाउट ओनली कमोडिटी, टाइटन में एक ब्रांड वैल्यू भी है विच इज रिलेटेड टू द न्यू एज स्टॉक। स्टील जो होता है, सीमेंट जो होता है, वहां पे ब्रांड वैल्यू नहीं होती वहां पे। तो आपको समझना पड़ेगा ओल्ड स्टॉक क्या होता है और न्यू स्टॉक क्या होता है। तो ओल्ड स्टॉक में केवल हम पीबी देखते हैं, लेकिन न्यू स्टॉक में हम पीई देखते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें टाइटन एक ऐसा ही स्टॉक आता है। तो यहाँ पे पीबी और पीई देखिए, और एवरेज पीबी पीई इसका 70-72 के आसपास होता है। इंडस्ट्री से भी कंपेयर करिए, 70 के आसपास जब आपको मिले आप इसको खरीदते रहें, खरीदते रहें, खरीदते रहें। 10 साल काम करें, आपका काम हो जाएगा। प्लीज इसको खरीदने का मतलब ये नहीं कि आप टाइटन की मैं बात कर रहा हूं, इट कैन बी एनी स्टॉक विच यू हैव आइडेंटिफाइड फॉर योर portfolio. Now if I go through the PB of Titan, what is showing, is it near to its, अभी भी आप देखेंगे तो बहुत हाई है। अगर आप पीबी देखेंगे तो ये 16-17 के आसपास होना चाहिए। तो अगर मुझे अगले 10 साल के लिए रखना है तो शायद मैं आज भी टाइटन ना खरीदूं, आज भी टाइटन ना खरीदो, मैं देखूंगा और मैं बता रहा हूं आपको मिलेगा। प्लीज, ये मिलेगा आपको अगर आपके पास पेशेंस है। सब कुछ हमेशा कहा जाता है शेयर मार्केट में पैसा वही बना सकता है जिसके अंदर पेशेंस है। अगर पेशेंस नहीं है, टाइटन गिरा है भाग जाएगा ऐसा डर है, तो वो कहते हैं फोमो है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सेम अगर मैं एक दो एग्जांपल बता रहा हूँ, प्लीज दीज आर नॉट रिकमेंडेशन। एशियन पेंट को अगर मैं देखूं कि हाँ जी व्हाट इज द एशियन पेंट प्राइस, नीचे आ गया, नीचे आ गया, क्या खरीदना चाहिए, मैं सिंपल वैल्यूएशन पे जाऊंगा, मैं इसका पी भी देखता हूँ, पी देखता हूँ, यस नाउ इट इज अवेलेबल बिलो इट्स एवरेज पी। तो दैट मीन्स वैल्यूएशन वाइज, अर्निंग वाइज, प्राइस अर्निंग रेशियो वाइज इट इज अवेलेबल एट गुड प्राइस। पीवी देख लेता हूं मैं इसका, पीवी क्या कहता है अगेन नाउ। अब टाइटन और इसके दोनों सिचुएशन को कंपेयर कीजिए। टाइटन में क्या था, पीई तो ठीक ठाक आ गया था, लेकिन पीबी अभी भी थोड़ा हाई है। तो अगर मुझे टाइटन और एशियन पेंट, मेरे पास तो हर महीने 10,000 है जिसका मुझे एक किसी न किसी स्टॉक पे एसआईपी करना है, जो स्टॉक मैंने अपने अगले 10 सालों के लिए खरीदना है, तो मैं यहाँ पे एशियन पेंट खरीद लूंगा। अगले महीने फिर ऐसे ही मेरे 15 स्टॉक्स को देखूंगा, उसमें जहां पे पीई और पीबी दोनों मेरे फेवर में होंगे, मैं उसको बाय करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं स्टॉक बाय करिए जब सस्ता हो, स्टॉक बेचिए जब आपको पैसे की जरूरत हो। कई लोग कहते हैं सर ये हो गया, इसको क्या करें, अरे क्या करें, पड़ा हुआ ना, आपका घर है, आपके घर में सोना है, आपके पास खेत है, आप रोज देख रहे हो, उसका रेट मत देखो। अगर आपने अच्छे स्टॉक खरीदे, खराब स्टॉक खरीदे हैं तो जिस दिन पैसा ठीक है बेच के बाद से निकल जाओ। अच्छे स्टॉक हैं तो रखिए। अगर आप झुंझुनवाला जी बनना चाहते हैं और झुंझुनवाला जी की तरह 20 साल तो स्टॉक को रखिए ना, तब तो पता चलेगा ना कि आप झुंझुनवाला जी बनना चाहते हैं। तो वही है, कुछ लोग दिखाते हैं एच ए एल 3 साल में इतना हो गया। अरे आप ये देखने की कोशिश करिए कि इंडिया में कितने लोग हैं जिसने एच ए एल को 3 साल तक रखा। पता चला 500 का खरीदा, 800 में बेच दिया, 800 का खरीदा, 900 में बेच दिया, 900 का खरीदा, 1200 में बेच दिया, जिसने भी दिया। तो कितने लोग हैं उन्होंने जिसको अब एच के पूरी लाइफ जर्नी को एंजॉय किया। अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक चाहते हैं, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको स्टॉक को रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। स्टॉक ऐसा होगा कि कल मैं एक रामदेव अग्रवाल जी का एक जर्नी देख रहा था, सुन रहा था उनका, अभी इंटरव्यू आया था बहुत अच्छा। मैं तो
आई बिलीव इन द इंटरव्यूज आप लोग छोटे छोटे शॉर्ट्स देखते हैं और उसी से आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट के नॉलेज करनी है तो आपको 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की अच्छे लोगों के इंटरव्यूज देखने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो उनका इंटरव्यू मैंने देखा तो उनकी जर्नी जो बड़ी अच्छी है कि उनके पास 0 पैसे थे, 0 से वो 30 करोड़ पे गए, 30 करोड़ से फिर वो 15 करोड़ पे आए, 15 करोड़ से फिर वो 100 करोड़ पे गए, 100 करोड़ से फिर वो 32 करोड़ पे आए। अब पैसे लगा रखे हैं, 100 करोड़ से 32 करोड़ आ गया पोर्टफोलियो, समझिए इस बात को। तो लेकिन उनको पता है कि मेरे स्टॉक है ऊपर नीचे जा रहे हैं, जाएंगे। जिस दिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा उस दिन से आपके पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आपके मन में सर ये 2 साल हो गया एचडीएफसी बैंक तो चल ही नहीं रहा, नहीं चलेगा, हो सकता है अगले 2 साल और नहीं चलेगा। क्या आपका एचडीएफसी बैंक में फेथ है तो रखिए। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई स्टॉक भेज भेज के कहता है सर इसका क्या करें। प्लीज मुझसे ये पूछिए कि सर स्टॉक को वैल्यूएशन कैसे करते हैं, अच्छे स्टॉक को कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, स्टॉक खरीदते समय डीमेट किसका कहां से ले रेट की हमें ठीक रहेगा, ये सब तो ठीक है, कंसेप्चुअल नॉलेज। स्टॉक टिप्स देने वाले भरे पड़े हैं टेलीग्राम पे, भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, लोग दे रहे हैं। लेकिन उनसे नॉलेज लेके उनसे टिप लेके पैसे नहीं बनेंगे। अगर आपको पैसे बनाने हैं प्लीज, आप लोग एजुकेटर हैं, आपका काम है बच्चों, यू हैव टू गिव राइट नॉलेज टू द बच्चा। सेम वे एज एन एजुकेटर आई हैव टू गाइड यू राइटली। प्लीज, आपके पास समय है सीख लीजिए, नहीं समय है इसका बेनिफिट फिर भी ले सकते हैं। सिंपली ईटीएफ में पैसा लगा दीजिए, सिंपली म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, सिंपली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा दीजिए, सिंपली 15 अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करके उसमें एसआईपी कर दीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है तो। लेकिन आप टाइम देंगे हफ्ते में 1 घंटा, 2 घंटे, और चाहेंगे कि हम वॉरेन बफेट वाला या झुनझुनवाला जी वाला, अरे आप समझने की कोशिश करिए उन लोगों का खाना पीना उठना बैठना पूरा जीवन। जैसे सचिन तेंदुलकर सुबह उठते हैं, उठते थे, अब आई डोंट नो आज का शेड्यूल, और वो 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर गेम खेलते हैं, उन लोग का वही जीवन है। और फिर भी 500 लोग ऐसा करते हैं तो एक सचिन तेंदुलकर बनता होगा, या 500 क्या 5,000 लोग ऐसा करते होंगे। लेकिन आप लोग बस हम बैट लेके जाएंगे और सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता, नहीं होता। आप जितना रियलिस्टिक रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब मैंने आपको वैल्यूएशन दिखाया। दूसरी चीज शॉर्ट टर्म मार्केट में आपको और दिखा देता हूं। इफ यू गो थ्रू द निफ्टी, निफ्टी का ये डेटा है शॉर्ट टर्म मार्केट का। स्टोकेस्टिक वाइज बहुत टॉप पे चल रहा है, लेकिन डीएमए सारे डीएमए के ऊपर है। वीकली चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखा देता हूं सो दैट कि पहले हम डेली चार्ट को समझ जाए। अगर डेली चार्ट हमें क्या कह रहा है, अगर डेली चार्ट दिखेगा जहां से, आज भी निफ्टी जो है अपने सारे डीएमएस के ऊपर है, सारे डीएमएस के ऊपर है, यानी सपोर्ट पे है। निफ्टी नेगेटिव नहीं हुआ है, निफ्टी सपोर्ट के ऊपर है। 20 डीएमए, दिस ऑरेंज लाइन इज 20 डीएमए, पिंक लाइन इज 50 डीएमए एंड दिस ब्लैक लाइन इज 200 डीएमए। सारे डीएमएस के ऊपर निफ्टी अपने आप में एक अच्छा स्ट्रेंथ बता रहा है, निफ्टी में स्ट्रेंथ है। निफ्टी हमें बता रहा है कि हाँ ये ऊपर जाएगा और अच्छे लेवल पे है, निफ्टी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ, वीकली चार्ट भी थोड़ा सा, मैं टेक्निकल पे हूँ, प्लीज दोज हु हैव जॉइन लेट और दोज हु हैव नॉट अटेंडेड टेक्निकल सेशन, दोज हु डू नॉट नो डीएमए एंड ऑल, तो उनको थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं समझाने को। तो डीएमए का मतलब होता है डेली मूविंग एवरेज, सबसे पुराना टेक्निकल चीज जो आज तक बनी है और जो आज भी फॉलो होती है और सबसे ज्यादा टेक्निकल स्पेशलिस्ट फॉलो करते हैं, वो है आपका डेली मूविंग एवरेज। डेली मूविंग एवरेज ही हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में हमारा जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन को दिखा रहा है, उसमें स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूं तो इवन द वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी, all the candles are above 200 DMA, 50 DMA, 20 DMA, which shows there is a lot of strength
इन द निफ्टी, निफ्टी अपने आप में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ब्रेकडाउन होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आता भी है तो बहुत शॉर्ट टर्म होगा, एक दिन का, 2 दिन का नीचे आएगा और वो ऊपर रिकवर कर जाएगा। उस समय आपको बस ये देखना है कि ये जो 200 डीएमए है, दैट इज ब्लैक लाइन, इसको वो नीचे ना तोड़े। और आज के टाइम के लिए मैं आपको बता देता हूं लेवल, वो लेवल है आपका 21,110। आई एम रिपीटिंग, 21,110 का जो लेवल है, ये लेवल अगर टूटता है तो ही जाके वीकनेस सामने आएगी, अदरवाइज 500 1000 पॉइंट नीचे जाता है, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे हैं तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो जो लगे हुए चुपचाप बने रहे। प्लीज कंटिन्यू विद योर हॉलीडेज। अभी आप लोग छुट्टियों पे होंगे, समर ब्रेक चल रही होगी, आई एम एज्यूमिंग मैक्सिमम ऑफ यू आर स्कूल टीचर, तो छुट्टियों पे होंगे, एंजॉय करिए, बुक्स को पढ़िए, लर्निंग करिए। बार बार कहता हूँ, कुछ नहीं समझ में आता, 4 पेज 5 पेज का वॉरेन बफेट जी के लेटर्स आते हैं, हर साल आते हैं, इस साल का भी आया है, पढ़िए, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या है। प्लीज छोटे छोटे सोर्स को देख के या छोटी सी यूट्यूब पे वीडियो देखकर अपने आप को स्टॉक मार्केट का स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश ना करें। ये उसी तरह है जैसे डॉक्टर, वो आप यूट्यूब पे जाइए, आपको हर मर्ज की दवा, लेकिन आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप लोग यूट्यूब देख के अपनी सर्जरी नहीं करते, यूट्यूब देख के मैक्सिमम ऑफ यू आप अपना कहते हैं इलाज नहीं करते। आप देसी वैसी कुछ कर लेते हो तो पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं करता, मैं तो डॉक्टर से मिलता हूँ एंड आई बिलीव कि हाँ डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, वो मुझे सही गाइड करेगा। सेम वे, अगर आपको स्टॉक मार्केट को जानना है, समझना है, तो या तो पढ़िए या स्पेशलिस्ट। तीसरी चीज, एक चीज मैं और बता रहा हूँ टू गाइड यू ऑल। मैंने देखा है कि आप क्या कहते हैं, करेंसी भी करना चाहते हैं, आप कमोडिटी भी करना चाहते हैं, आप इंट्राडे भी करना चाहते हैं, आप कॉल पुट भी करना चाहते हैं, आप इक्विटी भी करना चाहते हैं, आप कहते हैं ना लार्ज कैप भी करना चाहते हैं, मिड कैप भी करना चाहते हैं। प्लीज, ये नहीं पॉसिबल है। आप लोग टीचर हैं, आप अकाउंट्स के टीचर हो सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स के हो सकते हैं, आप फिजिक्स के होते हैं। आप कहें कि मैं फिजिक्स का भी टीचर हूँ, केमिस्ट्री का भी टीचर हूँ, मैं अकाउंटेंसी का भी टीचर हूँ, इंग्लिश का भी टीचर हूँ, पॉसिबल नहीं है ना। सेम वे स्टॉक मार्केट में आप सब करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपने 1 1.5 साल में अपने आप को समझा है, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंट्राडे, कंटिन्यू विद दैट। If you are comfortable in future and option is very good. But are you comfortable? Have you gained money in last 2 years? If you have gained money, continue with that. If you are losing money, please stop today itself. Same way, if you are comfortable in equity, जैसे मुझे 20 साल की स्टडी में ये समझ में आया कि यार इक्विटी लार्ज कैप से अच्छा कुछ नहीं है, मेरा रिस्क ना के बराबर होता है और मैं चैन के साथ आराम से सोता हूं। मेरे लिए जो पैसे मैंने कमाए हैं उसको बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज कंपेयर टू कि मैं करोड़पति बन जाऊं ऐसा। तो वो नहीं चाहिए, मैं अपने पैसे को बचाने की कोशिश करता हूं विद लेस रिस्क। हाउ आई कैन ग्रो माई मनी, दैट आई डू। तो मुझे समझ में आता है। तो जनरली आपने देखा होगा मैं बहुत छोटे छोटे स्टॉक नहीं खरीदता मैं, ठीक है जी। इफ माय पोर्टफोलियो इज गोइंग 16 17 18% ग्रोथ, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, नो डाउट। लोग कहते हैं कि सर आप इतना इतना एक्सपर्ट है तो आप 30% पे क्यों ट्राई करते, शायद मैं ट्राई करूं तो शायद हो भी जाए, लेकिन मैंने देखा है कि जितना स्ट्रेस वो देता है, मैं बाकी अपने काम को नहीं कर पाता और मैं उतना टाइम नहीं देता। तो मुझे इस बात का पता है कि मैं कितना टाइम दूंगा 30% लेने के लिए, वो टाइम मैं नहीं दे पाता। लेकिन आप तो एक दिन में एक किसी को मैसेज भेजे, वो आपको टिप दे दे और उससे आपका पोर्टफोलियो 30% का ग्रो करे। आप चाहते हैं, दिस इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। देयर आर सम सर्विसेज हम लोग भी दे, लेकिन एक चीज को समझना पड़ेगा आपको कि अगर आप किसी की सर्विस भी दे रहे हैं तो आपको उस पर 2 4 5 साल बिलीव करना पड़ेगा। जैसे अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको एक मेडिसिन देगा जो 6 महीने बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेडिसिन क्या इफेक्ट कर रही है और एक्चुअल में इफेक्ट करेगी। अगर आप चले जाएंगे एलोपैथी में तो आपको कोई पैरासीटामोल और कोई पेन किलर दे देगा, उसी दिन आपका दर्द खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा बहुत अच्छा, कितना अच्छा काम हुआ है। तो ये ना होता है, ऐसी दुनिया चलती है। इसीलिए सब कोई एमबीबीएस करना चाहता है और कोई भी सबको पता है, जबकि सबको पता है। आई डोंट थिंक कि मैं जिससे भी मिलता हूं कोई सब कहता है हाँ जी होम्योपैथी अच्छी है, सब कहता है आयुर्वेद अच्छा है, लेकिन सब बनना चाहता है
एलोपैथी, अपने बच्चे को एमबीबीएस कराना चाहता है, कोई भी उसको होम्योपैथी और आयुर्वेद नहीं कराना चाहता, क्योंकि वहां कमाई नहीं है। तो सेम वे, आप में से शायद 99% लोगों को पता है कि हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन गुड स्टॉक इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन वो करना नहीं चाहता। करने सबको बनना, पैसा एक ही दिन में कमाना है। तो दिस आई एम शोइंग यू कि दिस निफ्टी इटसेल्फ। और एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, तो प्लीज आप लोग उसको जरूर देखेंगे। ये देखिए बैंक निफ्टी, अगर आप देखेंगे बड़ा अच्छा बॉक्सिंग फॉर्मेशन देने के बाद जो लास्ट कैंडल बनी थी, अगर आप लास्ट कैंडल को देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकली कैंडल इन द बैंक निफ्टी, यू विल सी इटसेल्फ, ये जो है बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। इसने अपने आप को सारे डीएमए से ऊपर रखा, दैट टू ऑन द वीकली चार्ट। बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। मुझे लगता है, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी नॉलेज है, अगर इंडिया में स्टॉक मार्केट को चढ़ना है तो दो चीज चलेंगे। एक है एफएमसीजी, दूसरा है बैंक, और तीसरा जो थर्ड नंबर पे आ सकता है वो है आपका टेक्नोलॉजी। दिस विल बी द सीक्वेंस, आई एम रिपीटिंग, बैंक, एफएमसीजी एंड टेक्नोलॉजी। अगेन नो रिकमेंडेशन, मैं ऐसा किसी को नहीं कह रहा कि कल आप इनमें से कुछ भी जाके खरीदें। जितनी मेरी समझ है, जो मेरी नॉलेज है, उसके लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये स्टॉक्स चलेंगे। अगर मैं बैंक निफ्टी का देखता हूं, क्या डेटा मिल जाएगा बैंक निफ्टी का, अगर मैं वैल्यूएशन वाइज देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी वैल्यूएशन वाइज मुझे इतना प्यारा लगता है ना, अगर आप इसको देखेंगे। भाई ये नहीं समझ में आएगा, ये तभी समझ में आएगा 2 साल बाद, 4 साल बाद, मुझे नहीं पता कितने साल बाद, ये उस दिन समझ में आएगा जब ये चल चुका होगा। जब ये चल चुका होगा कि हाँ जी, आपको पूरा बैंक निफ्टी जो 16.1 के मीडियन पी पे मिलने वाली चीज है, वो 15 के मीडियन पी पे, करंट पी पे मिल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ईयर डेटा। इफ यू गो थ्रू द 10 ईयर डेटा, यू विल फाइंड कि 23.6 जो मीडियन पी है, और आज ये आपको किस पी पे मिल रहा है, 14.6। प्लीज ट्राई टू ट्रैक द गैप, कितना बड़ा गैप है। ये गैप कौन पूरा करेगा? ये गैप, मैं स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहता, अपने आप स्टॉक पे जाओ, देखो, समझो, आपको पता चलेगा कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं बैंक में जो इस गैप को पूरा करेंगे। आपको अपने आप दिख जाएगा। बहुत प्यारा गैप है ये, कि जो चीज आपको 23.6 के मीडियन पी पे होनी चाहिए, आज वो आपको 14 के मीडियन पी पे है, लगभग लगभग आधे पे है। यानी आपका पोर्टफोलियो डबल होने के क्लियर चांसेस दिख रहे हैं। और आई डोंट नो, आई डू नॉट वांट टू रिकमेंड, तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा। देखिएगा, ये मेरी आपसे सलाह है। एक मैं आपको और दिखा देता हूं, निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी को भी आप जरूर देखें, जाने, खरीदने के लिए नहीं, सीखने के लिए, जानने के लिए। निफ्टी एफएमसीजी भी लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो क्या बहुत सस्ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस वैल्यूएशन पे है जो वैल्यूएशन उसका मीडियन होता है। एक होता है कि कोई चीज 10 रुपए की और 10 पे मिल रही है, एक होता है 10 की है और 25 पे मिल रही है तो मैं नहीं लूंगा, 10 की है 5 पे मिल रही है तो जल्दी से लूंगा, और 10 की है 10 पे मिल रही है तो ठीक है ले लूंगा जी, अपना पोर्टफोलियो तो मुझे बिल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा खरीदना है। तो अब इसमें भी देखूंगा कौन सा वाला है जो और सस्ता है, उसको आइडेंटिफाई करके, पूरा बास्केट नहीं खरीदूंगा लेकिन आइडेंटिफाई कर लूंगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा। मैं आप लोग को अपना बता देता हूँ। मैं पिछले 2 3 4 महीने से जो अपना एलोकेशन कर रहा हूँ, वो बैंक निफ्टी में, प्लीज दिस इज माय डिस्क्लेमर, क्योंकि कोई स्टॉक नहीं है, कोई वो नहीं है, इसे बैंक निफ्टी में मैं अपना एसआईपी किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, जितने भी पैसे आए हैं इधर पिछले 3 4 5 महीने में, क्योंकि मुझे उससे अच्छा कुछ नहीं दिख रहा। बट दैट इज माई स्ट्रेटेजी। मैं, मेरे को नहीं कमाना 500%, आई एम वेरी हैप्पी विथ 20 25 30%। और
18%, 19%, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट इज द रीजन आई एम डूइंग इट। तो अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि आप लोग अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज कोशिश करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक ना रहने की, कंसेप्ट स्पेसिफिक रहेंगे तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल, स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो आई आई विल मे अवॉइड, तो आपको लगेगा मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूं, बिकॉज मैं चाहता ही नहीं किसी को टिप देना और टिप दे के आगे बढ़ना, दिस इज माई थिंग। तो आई एम गिविंग यू ऑप्शन टू अनम्यूट नाउ, you all can unmute whenever you want. Please raise your hand. I will take, tell your name and then you can unmute yourself and proceed. अशोक गुप्ता जी आज बहुत दिन के बाद क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को कहूंगा। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस सर, ऑल वेल, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर। मैं चाहूंगा, आई थिंक अगर मैं सही हूं तो शायद आप 2021 से जुड़े हैं या 20 के बाद ही जुड़े हैं? यस सर, जनवरी 2021। जनवरी 2021। तो आप प्लीज, मैं चाहूंगा कि अपना एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न बताएं मुझे, और लॉस है प्रॉफिट है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपका पोर्टफोलियो नहीं देखा हुआ, लेकिन आप, मुझे याद है कि आप जब मेरी पहली बार आपसे कन्वर्सेशन हुआ था तो आपने कहा था मेरे पास एक्स अमाउंट है, वो एफडीज में है, उसको मुझे कुछ करना है। तो क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस है पिछले 3 सालों? सर, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा फैंटास्टिक है, एंड आई वुड से कि दिस वाज माय जर्नी एंड यू आर द मेंटर फॉर इट, एंड आई एम एबल टू अचीव मोर देन 12 to 15%। थैंक यू सर। वेरी मुझे इजीली। मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि आप 12 से 15% पे खुश हैं, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं वो 30% कमाना चाहते हैं। देखिए, आपका पैसा एफडी में था, 6-7%, 8% मिलता रहा होगा, आज आप करेक्ट। 12 से 15, मुझे 12 भी है, तो बेटर है ना उस 6-7 पर 8% से। राइट, एंड दैट टू विद द इनिशियल स्टार्टिंग फेज ओनली, ओके। एंड स्लोली स्लोली वी विल कवर इट अप फर्दर। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। इसीलिए ना मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमारे पास पेशेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी समझ है, तो पैसे बनते हैं, और वो नहीं है तो हमें नुकसान होता है। तो बहुत अच्छा लगा सर जान के। और प्लीज मैं चाहूंगा कि सब लोग अशोक गुप्ता जी से सीखें, थोड़ा 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 इन्वेस्ट करें। ही इज इन गुड कंपनी, गुड पोजीशन, फिर भी इन्होंने मेरी बात को माना और धीरे 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 स्टॉक्स को खरीदा और अपना करते गए। आई होप आने वाले सालों में 10 साल तक अगर ये स्टडी रहा तो ये 12-15 वाला जो है ये 18-19 कहीं पहुंच जाएगा, एंड दैट इज आराम से सर। आराम से। तो दैट आई एम, मैं क्योंकि मैं उतना ही कर पाता हूँ, मैं 30% मैंने कभी ना कहा ना मैं कर पाता हूँ, मैं तो नहीं कर पाया। अब अगर अशोक गुप्ता जी कर लेंगे तो फिर मैं उनसे सीखना शुरू कर दूंगा। आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बोला कि बैंक निफ्टी में आप लगा रहे हैं, सो बेसिकली हमने निफ्टी बैंक 20 दिया हुआ है हाँ, निप्पॉन का, वही वही मैं वही कर रहा हूँ सर, निफ्टी तो बैंक। दैट टू ओनली। ओके। हाँ, वो वही और है। समथिंग एल्स? नहीं नहीं, निफ्टी बैंक 20 जो है ईटीएफ है निप्पॉन का, राइट। वो ले रहा हूँ। उसमें अब ओके। मुझे सर एक्चुअल में मुझे नहीं पता चल रहा कि एचडीएफसी भागेगा कि आईसीआईसी भागेगा कि एसबीआई भागेगा, मुझे नहीं पता। राइट। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर इंडिया की इकोनॉमी 8% से ग्रो करेगी तो बिना बैंकों के तो नहीं करेगी, करेक्ट सर। बिना बैंकों के नहीं करेगी। ये मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मेरी इकोनॉमी दिख रहा है, मेरा जीडीपी का डेटा दिखा रहा है कि 7% 8% से मेरी इकोनॉमी ग्रो करने जा रही है, तो बिना बैंक को हेल्प लिए, बिना बैंकिंग सिस्टम का हेल्प लिए मेरी इकोनॉमी नहीं ग्रो कर सकती। तो बैंक तो बढ़ेंगे, अब कौन सा बढ़ेगा वो समझ में नहीं आ रहा फिलहाल के सिचुएशन में। तो नो डाउट तो मेरे पास कुछ बैंक है, तो मैंने क्या किया कि मेरे को कुछ पैसे लगाए थे, मैंने उसके बास्केट में ही लगा दिया, देखा जाए। तो मेरा सर क्वेश्चन ये था कि जैसे आई ऑलरेडी हैव एसआईपी फ्रॉम लास्ट 2 years, हाँ, बैंक बी, निफ्टी बी एंड बैंक बी। वेरी So गुड। do I need to do some lump sum with respect to this the data आज of के P? आज के टाइम पे वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, अगर आपके पास पैसे हैं, मेरे पास है नहीं, तो अगर है तो दिस इज द बेस्ट वैल्यूएशन टू डू द लंप सम इन्वेस्टमेंट इन बैंक। Okay, right दिस इज sir. द बेस्ट, मतलब गैप बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा गैप है जो होना, क्या Correct. मैंने कहा, प्राइस और वैल्यू दो चीजें होती है। अगर वैल्यू Right. ऊपर है, प्राइस नीचे है, तो हमें खरीदना है, और अगर मेरी वैल्यू नीचे है, प्राइस ऊपर है, तो मुझे बेचना है। ये सिंपल सा थ्योरी है। तो Right. आज के टाइम पे मैंने आपको दिखाया कि जो गैप है वो बहुत बड़ा है। नरेश भारद्वाज जी नमस्कार। Thank you. हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे को भी देख रहा हूँ, और मुझे लगता है शायद लगभग 1.5 साल आपको भी जुड़े हुए हो गया हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि आप भी अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं पहले, लॉस श्योर। प्रॉफिट जो भी है, जैसा भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, बिकॉज मैं ना नहीं, बड़ा बिल्कुल, ओपन बिकॉज आई एम रहना नॉट चाहता हूँ कि आप लोगों से बाकी लोग सीखें, जो नए जुड़ रहे हैं वो सीखें जरूर। श्योर सर, श्योर।
So we are not the seasonal investors, but basically I thanks to you that you had given the opportunity us okay we could learn something in the stock market. No doubt we are the commerce teachers, but I had didn't invest in even a single penny before 1.5 years back. बट 1.5 साल के अंदर ठीक है जो मैंने किया है, बट कुछ अच्छे स्टॉक्स भी हैं, कुछ की वैल्यूएशन कम भी हुई है, बट नियर अबाउट 10 to 11% जो उनसे है ओवरऑल ग्रोथ है, 11% के आसपास. वेरी So it is one. So now I'm just planning to basically buy some more one related to Asian Paints and some more one I'm just trying to that. But I just want to know one more thing that we also want to learn one more thing related to the valuation of a company. तो वैल्यूएशन ऑफ कंपनी का हमें इतनी नॉलेज नहीं है जो आपने आज सिखाई है. वी आर वेरी थैंकफुल अगेन. सो इसकी भी अगर आप एक क्लास लें सर तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द वैल्यूएशन की मैं ऐसे कई बार क्लास ले चुका हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट संडे का आप लोग डेट मार्क कर लीजिए. नेक्स्ट संडे को हम वैल्यूएशन ऑफ कंपनी की क्लास रख लेंगे. ठीक है, जितने बहुत लोग बढ़िया. जुड़े हुए 64 लोग जुड़े हैं, नेक्स्ट संडे को मैं आपको पीयर कंपैरिजन, पास कंपैरिजन के थ्रू कहाँ पे हम कौन सी कंपनी में कब बुक वैल्यू देखते हैं, कब प्राइस अर्निंग देखते हैं. ठीक है, प्राइस अर्निंग और बुक वैल्यू के बियॉन्ड भी क्या कुछ और होता है जो देखना चाहिए व्हाइल डूइंग द वैल्यूएशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. ठीक है, ग्रेट सर, ग्रेट. थैंक यू सर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. एंड आप लोग हैंड डाउन कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सो दैट कि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा. अशोक जी और नरेश जी आप लोग हैंड डाउन कर लेंगे तो. भावना जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. इवनिंग सर. गुड इवनिंग. कैसे, अच्छा आप मुझे, आई थिंक आपका भी लगभग 1 साल हो गया होगा. यस सर. आप अपनी जर्नी बताइए, अपनी जर्नी बताइए. सबसे पहले तो सर मैं आपको थैंकफुल कहूंगी बहुत ज्यादा कि मुझे सही टाइम पे सही मेंटोर मिला, जिनके थ्रू हड़बड़ी, सबसे बड़ी बात तो मैंने आपसे सीखी है पेशेंस रखना और अच्छी कंपनी सस्ते दाम पे खरीदना. जब उसका वक्त बुरा चल रहा है तो हम उनका साथ दें, आगे चल के वो हमारा साथ देंगी. So the most important thing here in stock market is patience, and for patience you should have a good mentor. So I'm truly grateful to you, truly from the heart. मेरा सर एक क्वेश्चन था. Yes, please. मैं Symphony- चाहूंगा 1 साल में कितने % के आसपास रिटर्न बन रहा है आपका लगभग? मेरा अभी इन द मंथ ऑफ अप्रैल मेरा 12% रिटर्न. 12% हो चुका. मतलब Yes. यू आर टॉकिंग अबाउट अप्रैल मंथ का बता रहे हो या 1 साल? अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024. 12%. तो आर यू हैप्पी विद दिस? सर मैं बिल्कुल खुश हूँ. और इससे पहले तो एफडी करते रहे होंगे. यस सर, एफडी भी थी, एसआईपी भी है. मैं आप लोग को हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जब कोई आता है, जनरली मेरा एक्सपीरियंस है, तो शुरू में 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए गवा देता है. तो अगर आपने 12% कमाया और आपने वो गवाना बचा लिया अपना इनिशियल फेज में ही, तो ये आपकी बहुत अच्छी अर्निंग है. बिकॉज जब आप 2 4 5 साल कर लेंगे तो यू विल रीच टू द वेरी गुड थिंग. बताइए, क्वेश्चन पूछिए. एंड ये भी सही बात है कि एटलीस्ट कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो 2 घंटे दो ही दो, 1.5 से 2 घंटा दो. चार्ट्स भले ही मैं देखती हूँ कि आजकल जैसे अभी तो काफी गिर रहा था, तो मैं देख रही थी, मेरे पास भी लिस्ट है. आप एक चीज जरूर कहते हो कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए आपके स्टॉक्स की, तो मैं उसको कंटिन्यूअसली चेक करती हूँ कि कितना गिरा, क्या गिरा, अभी मेरे पास फंड्स है कि नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रैक रखना एंड प्लानिंग माइंड में बार बार, क्योंकि हम लोग रीप्लान बहुत जरूरी होता है करना है स्टॉक में. ऑलवेज वी नीड टू रीप्लान. वेरी गुड, वेरी गुड. बताइए अपना क्वेश्चन पूछिए. यस सर. सर मुझे ये पूछना था कि सिम्फनी जो कंपनी है उसमें हम लोग पीबी देखें या ये पीई देखें? सिम्फनी ऐसे ओल्ड एज कंपनी है, बिकॉज कमोडिटी बेस्ड है. एक तरह से थोड़ा सा ब्रांड फैक्टर आता है. तो अगर आप कहेंगे तो वेटेज देना पड़ेगा आपको. 90% वेटेज आप देंगे पीवी को, 10% वेटेज आप पीई को दे सकते हैं. मैं रिपीट करता हूँ, वेटेज देना पड़ेगा. वेटेज होता है कि अगर मैं 2 फैक्टर, आप लोगों ने पढ़ा होगा वेटेड एवरेज मीन वगैरह पढ़ाया होगा कभी इकोनॉमिक्स में. ठीक है, पढ़ाया कभी क्या? यस सर, पढ़ाई. तो उसी तरह आपको इसमें वेटेज देना पड़ेगा, वेटेज दे के निकालना पड़ेगा. वैसे मैं आपको बता देता हूँ पी के वाइज क्या चल रहा है, क्योंकि इसकी अर्निंग पहले थोड़ी कम आई थी, लेकिन जितनी समझ कहती है, जिस तरह से गर्मी इंडिया में इस समय पड़ रही है, आने वाले क्वार्टर में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा. ये मैं आपको पीबी वाइज दिखा रहा हूँ डेटा.
बहुत समय से ये एवरेज पीवी के नीचे है, और मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है आने वाले क्वार्टर में, आने वाले सालों में। तो क्योंकि ये गर्मी बढ़ती जाएगी, अभी आप लोग देख रहे होंगे, सब लोग परेशान होंगे, और अल्टीमेटली बिकना है ऐसा। पहले क्या होता था इंडिया में, आपने देखा होगा, ये जो प्लास्टिक के कूलर थे बहुत सारे चाइना वाले बिकते थे, बहुत सारे हम लोग खरीदते थे, बिग बाजार वगैरह में रखे होते थे और लाते थे। लेकिन अब आपको नहीं दिखते होंगे, अब आपको ब्रांडेड ही दिखते होंगे, चाहे वो किसी भी XYZ कंपनी के हो। तो वो उन्हीं के बीच में कंपटीशन है, तो मार्केट शेयर जो है इन लोगों के पास बहुत आया है आफ्टर GST एंड आफ्टर एंड ऑफ चाइना रिजीम। जो चाइना से हमारे जो प्रोडक्ट्स आने बंद हुए उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, तो उसके बाद इनको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो यू विल गेट दैट बेनिफिट। बस वही है, जैसे आज के 1 साल पहले जो बात मैंने अमराजा और एक्साइड के लिए कहा था, जब वो लोग नहीं चल रहे थे, लोगों को लग रहा था पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वैसा ही कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जितनी भी कंपनियां हैं, वर्लपूल, सिम्फनी, इन सब के साथ ऐसा ही हो रहा है। लगेगा, मुझे नहीं पता 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन ये जब भाग जाएंगे तो भाग जाएंगे फिर बस। ठीक है। Okay, sir. Yeah, thank you, sir. ओके, एनीवन एल्स? प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। Anyone else having any question, you can raise your hand, otherwise we can. My humble request, 63 लोग हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, एक स्टॉक मैं लेता हूं आज। सुशांत जी का क्वेश्चन लेने के बाद मैं एक स्टॉक लूंगा जो मैं कल बाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए नहीं मैं बाई करने जा रहा हूँ, मेरा किसी को रिकमेंडेशन नहीं होगा, लेकिन मैं बाई करने जा रहा हूँ तो मैं बताऊंगा। एक काम है, तब तक आप लोग अपना फोन उठाइए और आज की क्लास का फीडबैक व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिए। सुशांत शर्मा जी अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं रिपीट कर सर रहा हूँ। थैंक यू सर। तब तक बाकी लोग अपना फोन उठाएंगे और आज की क्लास का जो भी अच्छा खराब टाइम वेस्ट जो आपका मन करे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे एक फीडबैक जरूर 2 लाइन का कि हाँ, हाउ वाज द क्लास, व्हाट यू लर्न टुडे, आप डालेंगे। ठीक है, सुशांत जी अपना क्वेश्चन पूछिए। सर थैंक यू सर। थैंक यू। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मतलब वही है सर, जब लाइफ में कुछ अच्छा होने लगता है तो मतलब अच्छे लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वही आप एक मेंटर के रूप में मिले यूट्यूब पे अचानक। लास्ट ईयर लगभग 1.5 या 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको, 1.5 साल से लगभग। और कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को ही मिलता है हर क्लास में, वो चाहे कुछ भी हो। और बाय गॉड ग्रेस अभी जो सर बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब मार्केट में मैं लगभग 2018 या 19 से हूँ, 18 लास्ट में, मतलब कोविड क्राइसिस भी देखा है। तो उसके बाद भी जो है मतलब अब ऐसा हो गया है कि कभी भी लगता है कि अगर आपने अच्छा खरीदा है तो वो कितना भी डाउन चला जाए, एटलीस्ट वो आपके प्राइस पॉइंट पे कभी ना कभी आएगा ही आएगा। ये चीज है सर। बस थोड़ा सा व्यू जानना था कि अब जैसे ये एग्जिट पोल वगैरह आए हैं, गवर्नमेंट का डाटा आया है, तो आने वाले 1 या 2 साल में आप किन किन सेक्टरों को देखते हैं कि मतलब वो अच्छा करेंगे? जैसे बैंकिंग तो आपने बता ही दिया, और फाइनेंशियल सर्विसेज बता दिया, और थोड़ा सा व्यू जानना था सर केमिकल सेक्टर में। तो मतलब आने वाले टाइम में क्या कुछ स्कोप है केमिकल सेक्टर सर, का? एक चीज पहले तो मैं बताऊं, नाम नहीं लूंगा, केमिकल के कुछ स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में हैं, अच्छे नहीं कर रहे, एकदम क्लियर है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज वो सस्ते हैं, इसलिए सर मैंने। मैं भी लगभग ऑलमोस्ट 2 या 3 साल से होल्ड कर हाँ रहा हूँ कुछ ठीक है, स्टॉक्स को। कुछ सर एक्चुअल में हमें इस बात को समझना पड़ेगा, 2-3 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट, एक फेज आपको पूरा देखना पड़ता है, एक फेज जो है 5-6 साल का होता है, देखना पड़ेगा अगर वो नीचे आया है। दूसरा, केमिकल का सच्चाई है, मुझे केमिकल सेक्टर नहीं समझ में आता, मैंने हमेशा कहा है सेक्टर मुझे क्या समझ में आता है। उसी तरह है, आपको फुटबॉल, क्रिकेट, सब आप सारे गेम नहीं कर सकते, आप एक खेल सकते हैं। आप डॉक्टर स्किन के हो सकते हैं, हड्डी के हो सकते हैं, आंखों के हो सकते हैं, एक के हो सकते हैं। मुझे से सेक्टर समझ में आता है, मुझे बैंकिंग समझ में आता है, मुझे FMCG समझ में आता है, मुझे ऑटो समझ में आता है, मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आता है। यहाँ पे मेरा कंपिटेंसी, कहते हैं सर्कल ऑफ कंपिटेंसी है, ये सेक्टर कैसे काम कर रहे हैं, एजुकेशन समझ में आता है, फार्मा समझ में आता है, केमिकल थोड़ा कम समझ में आता है, जितने मेरी, क्योंकि मैंने कभी साइंस वाइंस पढ़ी नहीं, स्कूल वालों ने दी नहीं थी। लेकिन वैल्यूएशन स्टॉक का जब मैं जाता हूं, जब मैं बैलेंस शीट देखता हूं, तो वैल्यूएशन वाइज वो मुझे सस्ते लग रहे थे, तो मैंने कुछ रखे हुए हैं, और इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि अगले 2 साल में क्या होगा। आपके उस क्वेश्चन का आंसर, दूसरा आंसर जो है कि आने वाले सालों में क्या होगा, जो मुझे समझ में आता है कि सरकार को
पिछले 2 सालों में ये समझ में आया कि हम कितने भी ताकत से आ जाए, कितने भी ताकत से आ जाए, लेकिन जो मास है उसे हमें खुश रखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि उन्होंने एक किसान का बिल लाया, लेकिन कुछ किसान आ गए तो उन्हें बिल वापस लेना पड़ा। उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने एक आप कहते हैं कि ट्रक ऑपरेटर्स के लिए एक बिल लाया था कि एक्सीडेंट कुछ होगा तो फिर वो ट्रक ऑपरेटर्स हड़ताल पे आ गए तो उनको वापस लेना पड़ा। तो इस तरह से ये बात उनको एक क्लियर है कि ऐसी चीज जहां पे मास है वहां पे हमें थोड़ा सा दो कि मोदी सरकार या एनडीए सरकार जिसे आप कहेंगे, वो एक ऐसी थी जो एक स्ट्रिक्ट डिसीजन के लिए मानी जाती है, लेकिन मास आके उनको डरा देता है और डरना पड़ता है। बिकॉज अगर हम कुछ चेंज तभी कर पाएंगे जब हम सरकार में रहे, अगर सरकार ही गिर जाएगी तो हम चेंज कहां से कर पाएंगे। तो इस बात को समझते हुए तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जो मास के लिए अच्छा हो सकता है, मास के लिए अच्छा क्या हो सकता है, मास के लिए अच्छा हो सकता है आपका एफएमसीजी। मास के लिए अच्छा क्या, एफएमसीजी रूरल एरिया समझने की कोशिश कीजिए, आप जाइए, देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ जी डाबर में क्या हो रहा है, एचयूएल में क्या हो रहा है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ मास के लिए क्या होता है। जो बाइक वगैरह का जो सेक्टर है, जो आज हर घर घर बाइक हो रही है, मास के लिए क्या हो सकता है। जो नल है, हर घर में पाइप लग रही है, देखने की कोशिश कीजिए जी, वो एस्ट्रल होगा कि आशीर्वाद होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक सेक्टर है। मास के लिए क्या सेक्टर, हर किसी को घर बनना है तो सीमेंट कंपनी जो होगी वो एक सेक्टर है। तो ऐसी चीजें जो मास की कंजम्पशन की है, मास के लिए है, वहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, बहुत पैसा सप्लाई में आएगा और वो ही ग्रो करेगा आने वाले सालों में। और अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा क्लास क्लास ने ग्रो किया है, मास ने नहीं, क्लास ने ग्रो किया है। आपके फ्लैट बिके हैं तो डीएलएफ के बिके हैं, लेकिन छोटे छोटे बिल्डर के नहीं बिके हैं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो मास की चीजें हैं उसको आप आइडेंटिफाई अगर आप कर पाएंगे, एक मैंने आपको हिंट दिया है, तो वो सेक्टर बहुत तेजी से आएगा। क्योंकि आगे भी सरकार को बहुत सारे स्टेट इलेक्शन भी लड़ने हैं और उनको पता है कि हम कुछ भी ऐसा डिसीजन लेंगे तो हाँ, लेकिन पॉलिटिकली वो वाले डिसीजन कि हाँ खाद पे सब्सिडी दे देंगे, इस पे वो कर रही है, वो नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो उस पर आपको नहीं जाना है। ऐसी हर वो चीज जो कि लोग यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, लोग यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उनमें कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ाई जाएगी, उनको ग्रो करने की कोशिश किया जाएगा ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए, लोग खुश रहे। आज के टाइम में दो ही प्रॉब्लम है इंडिया में, वो एक है एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है रूरल एरिया का अपलिफ्टमेंट। ये दो प्रॉब्लम है। तो आपको ये देखना है ऐसा क्या होगा जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। उसमें बहुत अच्छा जो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला जो सेक्टर, जो घर बनाना, ये करना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। इसको आपको समझने की कोशिश करना है, इसमें बहुत लेबर इन्वॉल्व होती है, इसको देखने की कोशिश करना है तो आपको आइडिया लग जाए। ठीक है सुशांत जी। सर सर, एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने बैंक निफ्टी के बारे में बताया हाँ कि एक मुझे कंपैरिजन करवाना था कि इस टाइम जो है वो प्राइवेट बैंक का जो अगर ईटीएफ ले लें हम तो वो ज्यादा बेटर रहेगा या बैंक निफ्टी, क्योंकि आज की डेट एक्चुअल में में सर जितने भी हाँ प्राइवेट बैंक है हाँ वो थोड़ा जो है मतलब बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे हम लोगों को मिल रहे हैं सारे के सारे। क्या प्राइवेट कार ले लें कि पब्लिक कार ले लें। एक्चुअल में वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी के क्वेश्चन का आंसर दिया, मुझे नहीं पता कि कौन तेजी से भागेगा। देखिए बैंक चलने हैं ये मुझे समझ में आ रहा है, अब ये नहीं पता चल रहा आज को देख के। जैसे एसबीआई की वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है, अगर मुझसे कोई पूछे तो एसबीआई इज ए वेरी वेरी गुड वैल्यूएशन। प्लीज माय डिस्क्लेमर, मेरे पोर्टफोलियो में है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा मेरे पोर्टफोलियो में है, तो इसलिए प्लीज नो रिकमेंडेशन। तो अब एसबीआई तेजी से भागेगा, एसबीआई मुझे ज्यादा रन करके देगा या एचडीएफसी करके देगा या कोटक करके देगा या आईसीआईसीआई करके देगा, नहीं। तो मैं क्यों ना एक एक ऐसा, अगर आप 12 निफ्टी बैंक में 12 ही तो स्टॉक है ना, उन 12 को देखते हैं। नो डाउट उसमें एक दो खराब भी है, तो क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं, वही होगा कि भाई 20% नहीं होगा, 18% होगा, ठीक है कोई बात, आई एम हैप्पी विद दैट। ये मेरा है, आप अपना वो ले सकते हैं कि कौन सा तेजी से चलेगा, मुझे नहीं पता चल रहा। इसलिए कहते ना, ये कह देना कि हाँ ऐसा होगा, इस दिन होगा, मुझे नहीं, मेरे मतलब मेरे थॉट प्रोसेस के बियॉन्ड है। हाँ टेक्निकल कहता है, टेक्निकल जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं बता देता हूँ और एकदम क्लियर बता दूँ। कल अगर आपको आज स्टॉक लेके बैठे कि हाँ अभी क्या होने वाला है, मिनट बाय मिनट बताऊंगा एक कैंडल को देख के कि अगली कैंडल कैसी बनने वाली। टेक्निकल में वो होता है, लेकिन वो मिनट बाय मिनट बताने के लिए मिनट बाय मिनट मुझे बैठना पड़ेगा, खरीदना भी पड़ेगा, बेचना भी पड़ेगा, वो मैं करता नहीं।
ठीक है, जो मेरे बच्चे आते हैं इंटर्न्स, अभी जून में हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, 300-350 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, करेंगे हम लोग उनके साथ, सिखाएंगे उनको, उनके साथ बच्चे कुछ खरीदते भी है, बेचते भी है, जो ऑफलाइन आते हैं हमारे यहाँ ऑफिस में बैठ के करते रहते हैं, वो हम करते हैं। वो 20,000 लगाते हैं, 22,000 हो जाता है, एक हफ्ते में उनका 20,000 लगा के एक हफ्ते में 22,000 होता है, मेरे सामने होता है, मेरे सिखा के होता है। लेकिन वो करते हैं, मैं नहीं करता, मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, मैं उसको देख ही नहीं पाऊंगा, तो इसलिए हम नहीं करते उस चीज को। ठीक है, तो मैं तो एवरेज पे, आपका एक स्टॉक क्या कर रहा है या 10,000 रुपए आपने लगाया वो क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पे पड़ता है कि आपके पोर्टफोलियो ने क्या किया। मैं बार बार कहता हूं, आपका पोर्टफोलियो 31 मार्च 2024 को कहां था और 31 मार्च 2025 को कहां पहुंचा, इसी से आपकी लाइफ डिसाइड होगी। मैं प्लीज इस चीज को लिख ले। और जब आपका पोर्टफोलियो 31 मार्च 2024 को कहां था और 31 मार्च 2025 को कहां पहुंचा, इसमें दो फैक्टर है। पहला फैक्टर कि आपने स्टॉक मार्केट से कितना अर्न किया, दूसरा फैक्टर कि आपने अपनी सेविंग्स को, अपने एक्सपेंडिचर को कैसे मैनेज किया कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने लाइफ में जो आपने कमाए हैं उसे सेव कर पाए, एक्सपेंडिचर्स को मैनेज कर पाए, वो मैटर करता है। प्लीज, आपने एक स्टॉक आपका डबल हो गया या 3 गुना हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने 500 स्टॉक में पैसे लगा दिए, मैंने देखा है, मेरे को इतना दुख होता है, लेकर आते हैं 120 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, एक स्टॉक 5 गुना हो गया और ट्विटर पे दिखाते हैं स्क्रीनशॉट लेके, देखो मैंने इस रेट पे बताया था, इतना हो गया। अरे आपने 120 स्टॉक का पोर्टफोलियो, आंख बंद करिए, मैं बताता हूं आप लोगों में से, आज आंख बंद करिएगा, 500 निफ्टी 500 स्टॉक को उठाइएगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके कोई भी 120 स्टॉक उठा लीजिए, आपका उसमें से एक स्टॉक एक महीने में, सॉरी, एक साल में 3 गुना अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अब उसका स्क्रीनशॉट लेके दिखा दोगे, क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या आपने सारा पैसा उसी में लगाया? नहीं लगाया ना। वो 3 गुना हो गया कि कोई एक 1/3 हो गया, कोई उतना ही रहा, कोई 10% बढ़ा, कोई 5% घटा, पोर्टफोलियो ने क्या किया, दैट मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एक क्वेश्चन मैं और ले पाऊंगा। अच्छा सॉरी, मुझे एक स्टॉक बताना है जो मैं कल खरीदने जा रहा हूँ। चलिए, पहले हमने उसकी बात की थी। अगर मैं कल खरीदने जा रहा हूँ तो क्या आप लोग भी खरीदेंगे? ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे आप प्लीज। मैं खरीदने जा रहा हूँ बिकॉज मुझे वो वैल्यूएशन वाइज समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि हाँ जी बहुत हो गया, कहते ना, अब तो बहुत हो गया जी, चलना है तो चलो और नहीं चलना तो अब तो बहुत हो गया। वो स्टॉक है, मैं इन्फोसिस, मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्फोसिस ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है और अच्छी खासी मात्रा में है। क्या एक तरह से एक मैं SIP करूंगा इसके अंदर, मेरे को समझ में आती है, रिकमेंड नहीं है मैंने, क्योंकि आपको प्रॉमिस किया कि मैं एक बताऊंगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश करूंगा लास्ट में इस वीडियो को काट दो अपलोड करते समय यूट्यूब पे। लेकिन ये एक स्टॉक है, मुझे समझ में आता है, एक अच्छा स्टॉक अच्छी वैल्यूएशन के आसपास अपने जो ऑल टाइम मीडियन है उसके आसपास दोबारा आ चुका है। पहले आया था तब भी लिया था कुछ, फिर आ गया है उसी के आसपास 20-22 के पी पे आ चुका है। अच्छा ROE जनरेट करने वाला स्टॉक है, 25% 26% का ROE जनरेट कर रहा है, 40% का ROC जनरेट कर रहा है स्टॉक। अगर आप देखेंगे डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ना के बराबर है, ना के बराबर है। तो हर चीज में एक अच्छा स्टॉक है। अगर आपको प्रमोटर की होल्डिंग देख के डर लगे तो प्लीज डरना मत, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ये होल्डिंग FIIs और DIIs के जरिए रखी गई है। आप देखेंगे पब्लिक के पास आज भी ये, आप देखिए, पब्लिक को देखने की कोशिश कीजिए, लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कितनी बार, 35% स्टॉक पब्लिक के पास होता था, आज के टाइम पे केवल 15% स्टॉक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ये स्टॉक पब्लिक के पास, ये जो डॉइचे बैंक का स्टॉक था, LIC का स्टॉक था, लगभग लगभग ये सब उधर इंस्टीट्यूशन में जा चुका है। 15% के आसपास स्टॉक जो है वो केवल पब्लिक के पास है आज के टाइम पे। मेरे समझ से ये स्टॉक, मेरी जितनी बुद्धि काम करती है, जितनी समझ काम करती है, भाई स्टॉक में क्या होना चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। कोई भी इन्फोसिस के मैनेजमेंट को चोर नहीं कह सकता, जितने मुझे जो इंडिया के स्टॉक मार्केट को समझता है नहीं कह सकता। क्या स्टॉक का ग्रोथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स,
आप देख लीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ रिजल्ट पे जाके, रिजल्ट क्या कहता है। बहुत ही प्यारा रिजल्ट आया है। अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे इनका, तो हाईएस्ट एवर, देखिए यही हाईएस्ट एवर, आप गैप देखिए जरा, 6,000 से 8,000, इस गैप को समझने की कोशिश कीजिए। हाईएस्ट एवर मतलब बेस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट इन्होंने दिया है, जबकि हर जगह रिसेशन रिसेशन, आईटी में रिसेशन की बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या सेल्स थोड़ी कम हुई है, एकदम कम हुई है, लेकिन इन्होंने अपने कॉस्ट को मैनेज करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। दूसरा, अगर आप ईयरली टर्म में भी देखेंगे, ईयरली टर्म में भी, तो आप देखेंगे हाईएस्ट प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको कि पिछले साल 22 था, फिर 24 हुआ, फिर अब 26 हुआ, तो 26,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली हमें और कुछ नहीं देना चाहिए। क्या ये 26,000 करोड़ कैश में कन्वर्ट हुए हैं? बहुत प्यारी चीज है इस कंपनी की। मैं हमेशा कहता हूँ, प्रॉफिट किसी कंपनी को हो गया वो मैटर नहीं करता, क्या वो पैसा घर आया कि नहीं आया। तो 26,000 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, करीब करीब देखिए 26,248 करोड़, एंड नाउ दे हैव converted it into operating cash of 25,210 करोड़। तो यू विल फाइंड कि जितना पैसा कंपनी ने कमाया, लगभग लगभग सारा पैसा कैश में उनके पास आ रहा है। तो कंपनी की होल्डिंग बहुत अच्छी है, कंपनी का सेल्स बहुत अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, क्वार्टरली प्रॉफिट में बहुत अच्छा है। नो डाउट क्वार्टरली सेल्स में थोड़ा सा गिरावट दिखी थी, जिसकी भाई कुछ हुआ था तभी तो आपको शेयर सस्ता मिल रहा है। कुछ हुआ, अगर कुछ सब कुछ ही अच्छा ही होता तो शेयर सस्ता नहीं मिलेगा। आप समझिए, अगर वो क्वार्टरली सेल्स जो कम दिख रहा है आपको, अगर वो भी अच्छा हो गया होता तो शेयर अब तक भाग चुका होता। तो कहीं ना कहीं आपको देख के पहले समझना पड़ेगा कि जी ये अपॉर्चुनिटी है या बेकार है। अगर बेकार है तो छोड़ दीजिए ये। फिर मैंने कहा नो रिकमेंडेशन, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। इसी तरह से चीजों में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को ले लेके रख लेता हूँ, पर ठीक ठाक मेरा काम हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज कल परसों के कहते हैं भावना में आके कोई गलत काम नहीं करेंगे। आराम से अपना इन्वेस्ट करते रहिए। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बहुत तेजी से भाग गया तो कुछ बेचने की जल्दीबाजी ना करें, बहुत नीचे आ गया तो जल्दीबाजी में रुकने की कोशिश न करें। अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई कर रखें, अच्छे रेट पे मिलते हैं तो उनको लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हेलो सुनील जी, मेरा एक क्वेश्चन है। संदीप बात कर रहा हूँ। अब नहीं सर, अब नहीं, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक नहीं यू। नहीं, इसी पे इन्फोसिस